बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद असफ़ान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि एक मादा खरगोश जो है वो साल में कितनी दफ़ा बच्चे दे सकती है। आप में से कई दोस्तों का ये सवाल बार बार सामने आ रहा है कि एक मादा खरगोश से साल में हम कितनी दफ़ा बच्चे ले सकते हैं, और एक भाई ने तो ये भी बोला था कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो भी बताया करें कि गर्मी में हम इससे बच्चे नहीं ले सकते। तो दोस्तों अगर इससे बच्चे लेने की बात है तो साल में आप कम से कम इससे 5 दफ़ा जो है वो आप 5 क्लच जो है वो आसानी से ले सकते हैं बआसानी, वो भी वक्फ़ा देकर। वैसे तो खरगोश जो है वो हर माह बच्चे दे सकती है, मतलब ये जिस दिन बच्चे दे दे आप उसी दिन भी क्रॉस करवा सकते हैं या उसके अगले दिन भी क्रॉस करवा सकते हैं, तो अगले 30 दिन बाद ये फिर दोबारा से बच्चे दे सकती है। मगर मैंने कई सारी वीडियो में अपनी कई वीडियोस में ये बताया है कि इससे हम रेगुलर इस तरह मतलब हर वक्त बच्चे नहीं ले सकते, जिससे मादा खरगोश जो है वो भी कमज़ोर हो जाए और जो आने वाले बच्चे होते हैं और जो पहले बच्चे मौजूद होते हैं तो उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है अगर आप कंटिन्यूसली इससे बच्चे लेते हैं और इसको वक्फा नहीं देते। तो हमें चाहिए कि जब भी अगर प्रोफेशनली आप रैबिट फार्मिंग करते हैं तो उसमें आपको चाहिए कि लाजमी जब भी मादा खरगोश एक दफ़ा बच्चे दे तो उसको 15 से 20 दिन का गैप लाजमी देना चाहिए, नहीं तो कम से कम 10 दिन का गैप तो लाजमी होना चाहिए। उसके बाद फिर उसे क्रॉस करवाना चाहिए और फिर जब आने वाले बच्चे होंगे तो वो 40 दिन बाद बच्चे आएंगे तो पहले बच्चों को 40 दिन का दूध मिल जाएगा। तो मादा खरगोश कम से कम जो है वो 5 क्लचेस आपको दे सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे 8 दफ़ा क्लच ले सकते हैं, मतलब 8 दफ़ा ये बच्चे दे सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके साथ वहाँ का वेदर किस तरह है। अगर आप ठंडे इलाके में हैं, पंजाब साइड पर नहीं है और आप यहाँ केपी साइड पर है जहाँ पर एबटाबाद, मनसेरा, मरी साइड हो गए, अगर आप यहाँ पर है तो यहाँ पर यहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी सूट करता है रैबिट्स को। मतलब यहाँ पर जो मौसम होता है, वेदर होता है, वो बनिस्बत पंजाब के काफ़ी ठंड होते हैं, तो आप यहाँ पर 8 क्लचेस भी ले सकते हैं। और अगर आप पंजाब साइड पर है तो आप कम से कम फिर भी इससे 5 क्लचेस तो ले ही सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर भी इसको वो वाला टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, जैसे हमारे मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, डॉक्टर शहबाज साहब के पास उन्होंने घर की छत पर रखे हुए थे लाहौर में, मगर वो उसे टेम्परेचर जो है वो जून जुलाई में भी बकौल उनके के 26 से 28 डिग्री जो है वो वहाँ पर टेम्परेचर होता था, तो उसमें वो मई जून में भी उससे ब्रीड ले रहे थे। तो अगर आप इस तरह टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, सारा ये डिपेंड करते हैं इसकी टेम्परेचर पर। अगर आप ये टेम्परेचर इसको दे सकते हैं 28 तक मैक्सिमम, अगर आपके साथ 28 तक टेम्परेचर हो सकते हैं तो आप इससे 5 से ज़्यादा क्लचेस ले सकते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप वो वीडियो भी देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि गर्मियों में रैबिट रखते किस तरह हैं। अगर आप घर की छत पर फार्मिंग करते हैं तो किस तरह आप रैबिट रख सकते हैं। मैंने उस पर काफ़ी तफसीली वीडियो बनाई है, तो वो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, काइंडली आप वहाँ से देख लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ये समझते हैं कि गर्मियों में आप इससे ब्रीड नहीं ले सकते, तो उनको ये बताना चाहूँगा कि आप गर्मियों में भी ले सकते हैं, बस जस्ट आप इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना होगा। गर्मियों में भी ये क्रॉस हो सकते हैं और बच्चे भी आ सकते हैं, मगर वो गर्म जगहों में इसलिए सर्वाइव नहीं करते क्योंकि गर्मियों में रैबिट जो है वो खुराक इंतहाई कम खाते हैं। गर्मियाँ होती है, अगर आपके साथ मौसम जो है वो गर्म रहता है तो रैबिट जो है उन दिनों सुस्त रहते हैं, मतलब ज़्यादा खुराक नहीं खाते। और अगर ये ज़्यादा खुराक नहीं खाएंगे तो अगर आप इसको क्रॉस करवाते हैं, ये प्रेग्नेंट भी हो जाए, बच्चे भी दे दे, तो उसके बाद इसका दूध नहीं बनेगा क्योंकि ये खुराक नहीं खा रहे, और जब दूध नहीं बनता तो उस वजह से बच्चे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, या तो इंतहाई कमज़ोर होंगे और या वो बहुत जल्द एक्सपायर हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उससे मादा खरगोश भी कमज़ोर हो जाती है और भी ज़्यादा, और जो बच्चे होते हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस वजह से गर्मियों में इससे हम ब्रीड नहीं लेते। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप इससे गर्मियों में उस वक्त ब्रीड ले सकते हैं अगर आप इसका टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम आप 28 तक इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो आप फिर इसमें ब्रीड ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप साल में से कितनी दफ़ा
کلچز لے سکتے ہیں، مطلب کتنی دفعہ بچے لے سکتے ہیں. اور گرمیوں میں اگر آپ کے ساتھ ٹیمپریچر اچھا ہو تو آپ گرمیوں میں بھی اسے بریڈ لے سکتے ہیں. تو امید ہے دوستوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.